सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपके लिए एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है और ये मास्टर प्लान केवल 90 दिनों का है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 में फतेह पाना चाहते हैं और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये 90 डेज का जो मास्टर प्लान है वो बिल्कुल आपके लिए बना हुआ है, जहां पर आप अच्छे से रणनीति के साथ तैयारी करते हुए अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं और वो नौकरी जिसका आपने सपना देखा हुआ है वो सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये 90 डेज का मास्टर प्लान क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि ये वीडियो हर एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90 डेज में हमें क्या करना है और किन चीजों से बचना है ये पूरी वीडियो में आप समझ पाएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल पर पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 का 90 डेज का जो मास्टर प्लान है इसमें हमें कितना स्कोर करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको सभी को पता है कि थंबनेल पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 150 प्लस स्कोर इक्वल टू सिलेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में, कम से कम 10 नंबर प्लस आपको मॉक टेस्ट में लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का जो फियर होता है, एग्जाम हॉल के अंदर जो फियर होता है वो मॉक टेस्ट में कई गुना ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहां पर अगर हम बात करें मॉक टेस्ट में आपके 10 नंबर हमेशा ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि रियल एग्जाम में वो 5-10 नंबर का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं विस्तार से इस वीडियो के बारे में कि सब्जेक्ट वाइज आपके टारगेट क्या होते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश, चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। तो ये चारों ही सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब है जीके जीएस, जहां पर आपकी जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और खास तौर पर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस का पोर्शन आता है। ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों सब्जेक्ट की आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, हम चलते हैं आगे की स्लाइड। अगर हम बात करें टारगेट, रीजनिंग को आप अच्छे से अगर आपने कवर किया हुआ है, एक एक चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो रीजनिंग में अब प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाते हुए कम से कम ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स जो बनने चाहिए वो मार्क्स कम से कम आपके 22 नंबर क्वेश्चन बनने चाहिए या फिर आपके 24 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। अगर आप रीजनिंग के अंदर 22 से 24 क्वेश्चन तक सही करके आते हैं तो ये रीजनिंग में अच्छा स्कोर कहा जाएगा। पेपर अगर इजी लेवल का है तो 24 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। पेपर अगर मॉडरेट लेवल पे है तो 22-23 क्वेश्चन ही होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो 22 से 24 आपके लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है रीजनिंग में करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश, सॉरी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको यहाँ पर 18 से लेके 22 नंबर तक, 18 से लेके 22 नंबर तक, यानी कि मैथ्स में आपका अर्थमेटिक भी आता है, अर्थमेटिक के साथ साथ आपका एडवांस पोर्शन भी आता है। दोनों में कुल मिला के आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं। 25 क्वेश्चन में अगर पेपर आपका मॉडरेट टू हाई लेवल है तो 18, 19, 20 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अगर पेपर आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल तक है तो आप 22-23 क्वेश्चन भी कवर करके आ सकते हैं। तो रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें मैथ्स में आपका क्वेश्चन का टारगेट 18 से 22 का होना चाहिए। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर आप 20 से 22 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 20 का टारगेट तो रखे ही रखें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ग्रामर पे अच्छी पकड़ है, तो डेफिनेटली आप 22-23 क्वेश्चन यहां भी करके आ सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो होता है एसएससी सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो होता है जीके जीएस का, जहां पर आपका स्कोर बहुत मुश्किल से इंक्रीज होता है। तो यहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन तक भी टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर कम से कम आप 12 से 15 क्वेश्चन जीके जीएस में भी करके आते हैं तो ये एक आपका अच्छा स्कोर कहा जाएगा। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि टोटल अटेम्प्ट आपके 75 से 85 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 10 जो नंबर है, 10 क्वेश्चन जो आपके हैं, ये आपका एक विंडो है। यहां पर 75 से ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आप करके आएंगे वो आपका प्लस पॉइंट होगा, लेकिन ध्यान रखिए विद एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार एसएससी सीजीएल का, उनके लिए खास तौर पर ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर यहां पर आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम के दौरान, मॉक टेस्ट के दौरान,
सबसे पहले आपको रीजनिंग और इंग्लिश को चुनना चाहिए। अब रीजनिंग और इंग्लिश को चुनने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्पीड बूस्टर का काम करता है। रीजनिंग लगाएंगे, आपकी 12 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 17 मिनट में आपकी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। 12 से 15 मिनट में रीजनिंग आप सॉल्व करने के बाद इंग्लिश पे जंप कर सकते हैं। जब आप सोचो कि आधे से कम समय में या आधे समय में आप रीजनिंग और मैथ्स, सॉरी, आप रीजनिंग और इंग्लिश दोनों पोर्शन को कवर कर चुके हैं, तो रीजनिंग इंग्लिश के दोनों पोर्शन कवर करने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका कि हाँ हमने आधा पोर्शन कवर कर लिया है और आधा टाइप भी अभी नहीं हुआ है, तो कॉन्फिडेंस लेवल वो लेकर कहां जाएंगे आप, वो जाएंगे आप मैथ्स के अंदर। मैथ्स का जो पार्ट है आपका, वो ध्यान रखना है कि मैथ्स का पार्ट आपको हमेशा मिडिल में ही करना है, ना तो कभी स्टार्टिंग में चूज करना, ना तो कभी एंड में चूज करना। स्टार्टिंग में हमारे पास इतनी स्पीड नहीं होती, और अगर हमने क्वेश्चन मान लो मैथ्स का हमने सबसे पहले अटेम्प्ट कर भी लिया और मैथ्स बनाते बनाते आपके 25 से 28 मिनट आपके चले गए, तो आपको लगेगा कि आधा टाइम चला गया और हमने एक पोर्शन ही कर पाया है, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आपका लो होगा, तो कॉन्फिडेंस लो होने पर आपके बाकी जो क्वेश्चंस बनने चाहिए थे वो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे, यानी आते हुए क्वेश्चन भी आप छोड़ के आ जाते हैं। लास्ट में मैथ्स कभी नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट होता है और वहां पर टाइम का प्रेशर जब होता है तो आपकी कैलकुलेशन बार बार गलत होती है। तो इसीलिए ना तो मैथ्स को कभी स्टार्टिंग में करें, ना कभी लास्ट में करें, मैथ्स को हमेशा बीच का क्वेश्चन रखें। लास्ट में आप कवर करेंगे जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस आपकी 5 से 7 मिनट में आपकी जीके जीएस पूरी कवर हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आप करके आ जाएंगे, जो नहीं आता है वो आप छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर हम बात करें रीजनिंग की, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आपको 13 से 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट से ऊपर आपको रीजनिंग में नहीं देना है, क्योंकि 15 मिनट में टारगेट लेके चलो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो 15 मिनट में आपकी रीजनिंग पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए। इसके बाद आपका इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश में भी आपको 14 से 15 मिनट ही लेने हैं, यानी कि मैक्सिमम आप यहाँ पर 30 मिनट तक ले सकते हैं। 30 मिनट के अंदर आपकी रीजनिंग और आपकी इंग्लिश दोनों ही कवर हो जाने चाहिए। लास्ट में अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, जहां पर 23 से 25 मिनट तक आप यहां पर मैथ्स में ले सकते हैं, यानी कि 20 मिनट से ऊपर आपको मैथ्स में देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तक ले सकते हैं। लास्ट में आपके 7-8 मिनट जो होंगे, जो आपके पास टाइम बचा होगा, उसमें आपको जीके जीएस पूरी खत्म कर देनी है। तो यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पर ये 1 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट है, इस तरह से आपको लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो आपके लिए गोल्डन रूल है, जहां पर आपका पूरा का पूरा गेम चेंज हो सकता है, वो गोल्डन रूल क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो एक्यूरेसी है ना, वो एक्यूरेसी हमेशा अटेम्प्ट से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपने अटेम्प्ट तो कर लिए आपने 80 क्वेश्चन, बट एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने 75 77 क्वेश्चन भी किए हैं और एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक है, तो सिलेक्शन होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें 80 अटेम्प्ट्स अगर हो गए, 90% एक्यूरेसी हो गई, तो यानी कि सिलेक्शन देखो यहां पर पक्का है। यानी 80 क्वेश्चंस 90% एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें भी मार्क्स आपके 5-7 नंबर बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 90 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो आपकी 70% है, तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप रिस्क जोन में रहेंगे, यानी सिलेक्शन होने के चांसेस आपके उतने ही छीड़ हो जाएंगे, उतने ही कम हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपके फाइनल टिप्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको एक रोज मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट हर हालत में डेली लगाना है, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। अगर आप एक दिन भी मॉक को छोड़ देते हैं, एक भी दिन आपने मॉक नहीं लगाया, तो ये मानिए कि एक कदम आप सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं। इसके बाद आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन पर भी ध्यान देना है, यानी एक टाइम पर आप मॉक लगाएं और एक टाइम पर आप पीवाईक्यू का सीरीज भी सॉल्व करें, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो किस तरह से आएगा, अटेम्प्ट हमें कैसे करना है, पिछली बार क्वेश्चन जो पूछे गए उनका पैटर्न किस तरह से था, तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू से समझ आ जाएगी। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शॉर्टकट जो आपका रिवीजन है, शॉर्टकट जो आपके मैथ्स के होते हैं, उनको बार बार जब रिवाइज करेंगे,
उनकी बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो मैथ्स का शॉर्टकट फॉर्मूले जो होते हैं, जिनको आपको लगता है कि जब सर कराते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन हमसे ये शॉर्टकट नहीं लगता, तो वहां पर ये प्रैक्टिस की कमी है। जब आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो शॉर्टकट भी आपको समझ आ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में हम विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। तो मैथ्स के शॉर्टकट आपको तभी आएंगे जब आपने बहुत ज्यादा रिवीजन किया होगा, आपने प्रैक्टिस भरपूर करी होगी। लास्ट में जीके जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इन दोनों को अच्छे से कवर करें, क्योंकि यहीं पर स्कोर जो है वो बूस्ट होगा। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स एग्जाम में लगभग आपको 2 साल तक की पूछी जा रही है। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक का लगभग 40 से 50% पार्ट जो है वो आज के एग्जाम में आ रहा है, यानी कि आजकल ये ट्रेंड स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा चल रहा है। स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में करंट अफेयर्स। यहां पर आपके 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आपका 40 से 50% जो पार्ट बचता है वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का पोर्शन आता है। तो वहां से भी अगर एक एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो 15 प्लस क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, यानी कि जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेड अब जो कट ऑफ है इस बार जनरल कैटेगरी की क्या जा सकती है। तो ये मान के चलो, देखो अभी तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है, तो जो पिछले जो कट ऑफ गई है उसके आधार पर ही मैंने ये निकाला है निष्कर्ष कि आप ये मान के चलो कि 140 से 155 के बीच में आपका स्कोर हर हालत में आना ही चाहिए। फाइनल एग्जाम जब आपका होगा प्री एग्जाम, अगर इस दौरान में आप 140 से 155 बीच में आप वेरी कर रहे, तो ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो होने के चांसेस उतने ही ब्राइट होते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 135 से 150 का बैरियर लेके चलिएगा, मिनिमम 135 तो बन ही जाए, मैक्सिमम जितने कर जाओगे वो प्लस हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो 115 से 135 का टारगेट लेके चलना, ये हमने एक विंडो दी है, इसके ऊपर ही चलना है, इससे कम नहीं जाना है। जितने भी ऊपर जाओगे वो आपका फ्यूचर ब्राइट करेगा, सिलेक्शन में चांस उतने ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर स्मार्ट टिप्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एग्जाम का पूरा पैटर्न जो है पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा, मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस करना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ देना नहीं है कि दे दिया मैंने और हमारा काम खत्म हो गया। जब तक आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करोगे कि हमने किस में कितना स्कोर किया, कौन सा पोर्शन हमसे छूट गया, कौन से चैप्टर के हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जिन चैप्टर को आप छोड़ रहे हो एग्जाम ड्यूरेशन में मॉक टेस्ट देते हुए, उन चैप्टर पे हमें फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे वीक है, एग्जाम में यही सिलेक्शन हमारा रोक सकते हैं। तो जो चैप्टर आपसे नहीं बन पा रहे, जिन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, उन पर फोकस और करना है, उन पे और ज्यादा मेहनत करनी है। यही आपका एनालिसिस का पार्ट होता है। और हर सब्जेक्ट के बाद आपको ये ध्यान रखना है किस सब्जेक्ट में हमारे स्कोर जो है वो लगातार कम आ रहा है। जिस सब्जेक्ट में स्कोर लगातार कम आ रहा है वहां पर मेहनत आपको और ज्यादा बढ़ानी है। इसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट के जो 15 दिन आपके बचेंगे एग्जाम से पहले, उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि अक्सर गलती लोग यही कर देते हैं कि लास्ट डे तक वो नया पढ़ते रहते हैं, नया पढ़ते रहते हैं, उसमें रिवीजन नहीं हो पाता। तो लास्ट के 15 दिन में आपने जो भी आपने पढ़ा हुआ है अब तक, उसको पूरा पूरा रिवाइज कर लें, और पूरा पूरा रिवाइज करने के बाद आराम से शांत मन से एग्जाम देने जाएं। 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो सीजीएल टायर 1 की जो कट ऑफ थी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अभी कोई बताने वाली बात है नहीं, छोड़ देते हैं इसको भी। यहां तक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल आपका एग्जाम में सिलेक्शन लेना आपका एक ड्रीम है, तो उसके लिए हमारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे चल रही है। शाम को 5 बजे से हमारी क्लासेस पूरी तरह से शुरू हो जाती है। 5 बजे आपको मिलती है जीके जीएस, 5:45 पर आपको मिलती है मैथ्स, और 6:30 पर आपको मिलती है स्टैटिक जीके, और सुबह आपकी 8:45 पर होती है साइंस की क्लास। और अगर हम बात करें मॉर्निंग में 8 बजे की, तो होती है इंग्लिश की क्लास। तो सुबह 8 से 8:45, इसके बाद 8:45 से 9:30 आपका साइंस, इसके बाद शाम के 3 सेशन है, 5 बजे से 7:30 बजे तक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को, अपने जितने भी कलीग्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो साथी हैं आपके, उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आप सभी तक पहुंचने चाहिए। और इस पर काम करना आज से शुरू कर दीजिए। 90 डेज में आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।